ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूंगा। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल के पास इतनी ताकत नहीं वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतल्लिक तुलसी गिबार्ट ने गलत कहा। ईरान ने एटमी ताकत बनने के लिए मटीरियल इकट्ठा कर लिया था। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ट्रेड डील पर बात हो सकती है। पाकिस्तान भारत की जंग बंद कराने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मगर ये लोग मुझे नोबेल प्राइज नहीं देंगे क्योंकि ये सिर्फ लिबरल्स को मिलता है। हुकूमत पाकिस्तान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करने की सिफारिश। पाकिस्तानी हुकूमत के एलामिये में कहा गया है, ट्रंप की मुदाखलत के बायस पाक भारत कशीदगी कम हुई। आलमी बरादरी ने बिला इश्तियाल जारहियत को देखा। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देकर खिराज तहसीन पेश किया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत के एलामिये में कहा गया है, सदर ट्रंप की क़ियादत ने जनूबी एशिया को एटमी जंग से बचाया। ईरान ने इसराइल पर अल-सूब 10 मिसाइल दाग दिए। हैफा, तेल अवीव और यरूशलेम में खौफ-ए-रात सायरन बजना शुरू हो गए। शहरियों को फौरी तौर पर बंकरों में जाने की हिदायत। इसराइल की हैफा में 40 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। ईरानी सरकारी मीडिया ने तस्दीक की, मिसाइल ईरान की जानिब से दागे गए। इसराइल का कहना है, ईरान की तरफ से आने वाले मुतअद्दिद मिसाइलों को दिफाई निज़ाम ने रोक लिया। दूसरी जानिब इसराइली फ़ज़ाइया के कोम, अस्फ़हान, खुरमाबाद और एलाम में हमले। कोम में एक शख्स शहीद, 2 जख्मी हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों के बाद तेहरान में भी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल हो गया। ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान जिनेवा में मुज़ाकरात। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और ईरान के वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात में शरीक हुए। मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम के साथ जंगबंदी पर भी बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरानी साथियों के साथ संजीदा बातचीत हुई। सरबराह ख़ारजा पॉलिसी यूरोपीय यूनियन ने कहा, हमें तेहरान के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के ख़्वाहां हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर कतरी सालिस के ज़रिए ईरानियों के साथ बाकायदा राब्ते में हैं। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं, अमन को मौका दिया जाएगा। जंग तेजी से फैल रही है, कशीदगी फैल गई तो किसी के काबू में नहीं रहेगी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, मशरिक़ वस्ता में जंग के खित्ते में खतरनाक असरात मुरतब होंगे। इसराइली हमले यूएन चार्टर और आलमी कवानीन के खिलाफ हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। चीनी मंदूब ने कहा, कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। रूसी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा जिम्मेदारियां पूरी करें। अमरीकी मंदूब ने कहा, ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए सिर्फ सुप्रीम लीडर की इजाज़त दरकार है। ईरान को अपना जौहरी हथियार बनाने का इरादा तर्क करना चाहिए। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इसराइली अखबार हार्टिस ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ईरान के साथ जंग में अपनी असली मकसद का खुलेआम एतराफ़ नहीं कर रहे, लेकिन इनका मकसद तेहरान के जौहरी मंसूबे को रोकना नहीं, बल्कि वो आयतुल्लाह हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं। वो ख्वाहिशमंद हैं कि जो नई हुकूमत बने वो अज़ खुद जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दे। हार्टिस का कहना है कि इसी वजह से वो अक्सर ऐसी तारीख़ी तब्दीलियों का जिक्र करते हैं जिनके असरात आइंदा नस्लों तक मुंतकिल होंगे। आलम इस्लाम और पाकिस्तान की पहली मुंतखब खातून वज़ीर-ए-आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में पहली मरतबा और फिर 1993 से 1996 तक दूसरी मरतबा पाकिस्तान की अव्वलीन खातून वज़ीर-ए-आज़म रही। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने सालगिरह के मौका पर पैगाम में कहा, शहीद बीबी ने आमरीत के खिलाफ जुर्रत और इस्तेकामत से मज़ाहमत की। वो कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन रखती थी। बेनज़ीर भुट्टो की फ़िक्र आज भी एक मुनसिफाना और जमहूरी मुआशरे के क़याम के लिए मशअल राह है। बानी पीटीए की 9 मई जलाओ घिराव के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त से लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 23 जून को समाअत करेगा। अदालत ने फ्रीकैन के वकला को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी है। जिना हाउस, अस्करी टावर, जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं।
डीरबाला के इलाके कुमराट वैली में बारिश से तबाही, सैलाब के बायस से एक पुल और 6 मकानात बह गए। एक बच्चा जाँ बाग, खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। राब्ता पुल बह जाने के बायस सैकड़ों अफराद का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सयाहों को मुश्किलात का सामना, एक गाड़ी पुल पर फंस गई, सयाह महफूज रहे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अलसुब मूसलाधार बारिश के बाद इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में सैदपुर, बरीमाम, बाराकाहो के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर और सहनसा में भी तेज़ बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों ने सूखा सांस लिया। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। माहिरीन का कहना है बारिश मकई की फसल पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। 23 जून तक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सवात, एबटाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में हल्की बारिश की पेशगोई। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। 7:31 पर मलीर में 2.6 का जल्जला, गहराई 15 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज मलीर के मगरिब में 3 किलोमीटर के फासले पर था। इससे कबल शाम 5:28 पर कुरंगी के जनूब मशरिक में 2.8 शिद्दत का जल्जला महसूस किया गया। 1 जून से अब तक जल्जले के 49 झटके रिकॉर्ड किए जा चुके हैं।